प्यारे बच्चों, अब आज की क्लास प्रारंभ। हम आपको कल तक रसों का परिचय बताया था। अब आज हम आपको रसों का परिचय साथ में उनके भेद जो पूरे 11 हैं उनको बताएंगे, और उसमें पहला रस जो श्रृंगार रस है उसके विषय, उसकी परिभाषा और उसके भाव विभाव अनुभाव दीपन में भी प्रकाश डालेंगे। उसका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण भी बताएंगे आपको, जिसमें ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए, हमने आपको अभी तक 11 रस केवल बताए थे, जिनमें से हमने संस्कृत से के माध्यम से सारे रसों का हमने यहाँ पर विवरण दिया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानका, बीभत्स, बीभत्साद्भुत, शांतश्च, वात्सलश्च, भक्ति रसा। इस प्रकार से 11 रस हमने पूरे बता दिए। वैसे आपको 10 रसों पर प्रकाश डाला गया है। हमने भक्ति रस भी उसमें मिला दिया, तो ये 11 रस कुल मिला करके हो गए। अब इनमें से हमने सारे रसों का रस का क्या होता है इसके पहले पूर्व में हमने बताया था। तो इसमें सबसे पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहते हैं, संचारी भाव के संयोग से जो रति नामक स्थायी भाव की परिणत हो जाती है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इस रस के दो पक्ष होते हैं, दो भेद होते हैं, एक संयोग और एक वियोग, दो रस होते हैं। इसी प्रकार से पहले हम संयोग रस के विषय में आपको विशेष रूप से बताना चाहते हैं। प्रेमी और प्रेमिका के मिलन हो, संयोग हो, उस स्थिति का आप काव्य के द्वारा वर्णन किया जाता हो, उसे और प्रेम का चित्रण, मधुर वार्तालाप, इसमें मधुर वार्तालाप और दर्शन, स्पर्श आदि का वर्णन हो, उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम इस उदाहरण के माध्यम से हम आपका पूरा बताना चाहते हैं। जैसे कर मुंदरी की आरसी, बिहारी जी का दोहा है ये। बिहारी कवि का ये दोहा है और बिहारी सत्सई से लिया गया है। अब तो इसमें कर मुंदरी की आरसी, प्रतिबिंबित प्यों प्याई, पीठ दिए निधरक लखै, इकटक दीठ लगाए। कर मुंदरी मतलब हाथ की अंगूठी की आरसी माने नग में, शीशे में अपने प्रिय के प्रतिबिंब को पा करके देख रही है, और प्रिय की तरफ पीठ लगा करके और निधड़क, बिना किसी लाज के, बिना किसी डर के, लखे मने देख रही है। और कैसे देख रही है? एकटक दीठ लगाए, एकटक दृष्टि को लगाकर, टकटकी लगा करके देख रही है। इसलिए ये संयोग श्रृंगार रस है। और इसमें सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि इसमें प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हुआ, इसमें रति, इसका स्थायी भाव रति हुआ। मन के अंदर ये बताने लगता है कि इस दोहे में मन में एक जागृति होती है, प्रेम की जागृति होती है, रति की जागृति होती है, इसलिए ये रति स्थायी भाव है। आलंबन प्रियतम नायक है, इसमें नायक बैठा हुआ, उसकी तरफ पीठ किए हुए निधड़क उसकी शकल को अपनी मुद्री में देखती हुई नायिका, ये उसका आलंबन है, नायक, ये आलंबन नायक है। और
इसी प्रकार अनुभव क्या है? अनुभव जो टकटकी लगा करके प्रतिबिंब को देख रही है, जो एकटक दीठ लगा करके इस बिंब को देख रही है, ये है आपका अनुभव। ये अनुभव है, ये अनुभव है। और इसी प्रकार से व्यभिचारी भाव क्या है? जो मन में संचार हो जाता है, जिसके देखने से, पति के देखने से, प्रेमी के देखने से नायिका के मन में हर्ष उत्साह और सुख का संचार हुआ, इसलिए ये संचारी भाव हुआ। और आश्रय क्या है? नौ वधू, नई वधू का मतलब नव विवाहिता स्त्री, और ये आश्रय हुई। और उद्दीपन क्या हुआ? प्रियतम का प्रतिबिंब देखना, ये उद्दीपन है। लगातार किसी को देखना, उसके प्रति प्रेम का औत्सुक्य बढ़ाना, उत्सुकता बढ़ाना, उत्तेजना बढ़ाना, यही एक उद्दीपन का माध्यम है। और उद्दीपन इस प्रकार से आपका यहाँ पर स्पष्टीकरण सारा संयोग श्रृंगार का स्पष्टीकरण सारा समापन होता है प्यारे बच्चों। और वियोग श्रृंगार आगे वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा, और जैसा भी आया हो उसको हमको कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।